Best friend forever. 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 Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar and welcome to your loved show Best Friend Forever. जैसा कि हम लोग हमेशा आपको एक नया पहलू, एक नया एंगल, एक नया एलिमेंट विद पेट कीपिंग लेके आते रहते हैं आपके सामने। इसी के साथ में हमारे को सजेस्ट किया था हमारे व्यूअर्स ने भी कि हमारे पास अगर एक एग्जिस्टिंग पेट है और हम एक और पेट लेना चाहते हैं, एपिसोड विल कवर दिस एलिमेंट कि अगर इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग पेट ओनर एंड यू वांट टू अडॉप्ट or you want to get another pet, how to go about it, what could be the issues, what could be the concerns, Smriti? क्या कंसर्न्स होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं? क्योंकि आपके पास एक पेट तो है ऑलरेडी, बट अगर आप घर पर एक और नया पेट अडॉप्ट करके लाना चाहते हैं तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए, क्या सामंजस्य होना चाहिए दोनों पेट्स के बीच में, क्या कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं दोनों पेट्स की, ये बहुत ज़रूरी है समझना। आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अखरियार खान, ही इज़ अ वेटनरी एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड वी हैव तेजश्री, कैनाइन बिहेवियरिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आपके जो कुछ भी सवाल अपने पेट से रिलेटेड हों, कोई भी पेट, कोई भी सवाल, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011230975532। और इसी के साथ हमें पहला कॉल आ गया है, नोएडा से हमारे पास कॉल है कुशाग्र का। कुशाग्र, अपना सवाल हमसे पूछिए। हाय, मेरा नाम कुशाग्र है, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका शो मुझे बहुत पसंद है और मैं वेट करता हूँ एक्चुअली संडेज का कि मैं बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर के एपिसोड को देख सकूँ। रियली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुशाग्र, आपका सवाल प्लीज। जी, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जनरली हम लोग जो पेट्स के लिए फूड ऑर्डर करते हैं वो पैक्ड होता है, तो हम उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत मे बी थोड़ा डैम्प करके खिलाते हैं पेट्स को पानी में डुबा के एंड ऑल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आर देयर सम वेज जिससे कि हम इन पैक्ड फूड्स को कोई मील में कन्वर्ट कर सके और सुपर फूड्स बना सके डॉग्स के लिए, अपने पेट्स के लिए? इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन डॉक्टर, कि क्या जैसे हम आजकल इंसानों के लिए हम सुपर फूड्स की बात कर रहे हैं और काफ़ी सारे रिसर्चेस भी चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी हम लोग करते रहते हैं घर पे। आप क्या सजेस्ट करेंगे डॉक्टर साहब, बताएं। सी बेसिकली अगर आप नॉर्मल डॉग फूड दे रहे हैं, यू कैन ऑल्सो ऐड घर का खाना इन इट, उसमें आप घर का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे बॉइल्ड चिकन एंड वेजिटेबल्स हो गया, पनीर यू कैन ऐड, कर्ड राइस आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें बेसिकली, राइट। और बेसिकली अगर आप पूरा स्विच करना चाहते हैं तो आप उसको यूजुअली रिप्लेस कर सकते हैं डॉग फूड को नॉर्मल घर के खाने के साथ, बट ग्रेजुअली आपको ऐसा करना होगा। You have to do it gradually, एकदम से नहीं करोगे। कि जो भी आप चेंज करें कभी भी खाना, मतलब एक सुपर फूड आप क्रिएट करना चाहें अपने पेट्स के लिए, अपने वेट के गाइडेंस में आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन कई बार इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या देना। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ क्या ये खाना दिया जा सकता है, लेकिन क्या नहीं देना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पेट कीपिंग। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अडॉप्शन, एक हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके इर्द गिर्द बहुत चीज़ें हम बुनते रहते हैं, इनकरेज करते रहते हैं, मुहिम चलाते हैं इस मंच के ज़रिए कि आप सब पेट अडॉप्ट करें। और जो हमारा आज का जो फैक्ट है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं न्यू एंड एग्जिस्टिंग पेट ओनर्स के लिए अडॉप्शन को लेकर के, ये हमारा फोकस है। मगर सबसे पहले हम मंच पर बुला लेते हैं आज हमारे जो खास एक कंपेनियन है यहाँ पे, उनको हम इनवाइट करते हैं। इनफैक्ट स्मृति, काफी लोगों ने मैसेजेस भेजे कि जो पेट लास्ट टाइम हम लोगों ने बुलाया था, सच अ पेट यू नो फ्रेंडली टुवर्ड्स कैमरा एंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दैट्स द रीजन वी रिक्वेस्टेड तेजश्री कि ये पेट हमारे साथ आज दोबारा हमारे साथ जुड़े। लिली लव, Yes. आई थिंक इनसे बेटर कोई भी हमारे लिए स्ट्रेस बस्टर नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं अडॉप्शन के बारे में, डॉक्टर साहब आपसे ही शुरू करूंगी
कि जो चैलेंजेस, ये जो चुनौतियों की बात हो रही है कि एक पेट ऑलरेडी है, दूसरा पेट हमें लाना है, या हमारे जो पेट हैं ऑलरेडी उनके लिए अडॉप्शन के क्या इश्यूज होते हैं, अगर आप हमारे व्यूअर्स को समझा पाएं। सी अगर आप पेट ऑलरेडी है आपके पास, आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, बट जो आपके पास ऑलरेडी जो पेट है वो डोमिनेंट होगा, वो एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जो आप नया पपी ले रहे हैं। दैट विल टेक सम टाइम टू सेटल डाउन बेसिकली। उसमें ग्रेजुअली थोड़ा उसमें वो टाइम लगता है चीज़ों को सेटल होने में। तो उसमें लाने को बेसिकली फर्स्ट आपको उसका जो भी आप अडॉप्ट करके ला रहे हैं, आपको वी डोंट नो द हिस्ट्री, बेसिकली उसकी हिस्ट्री क्या है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक नॉर्मल चेकअप उसका, कुछ ब्लड टेस्ट भी हम कर सकते हैं, लाइक पार्वो एंड वायरल इन्फेक्शंस हैं, डिस्टेम्पर है, पार्वो वायरस है, वो सब चीज़ें पहले हमें रूल आउट करनी चाहिए, देन ओनली उसके बाद हम अडॉप्ट करेंगे, देन उसके बाद ग्रेजुअली एक्लिमेटाइज वो हो जाएंगे। Right. उसके बाद So checkups basically so that you know no diseases come into the family, जी, to the basically. existing pet. Yes. And definitely, sorry, we have a caller, Mitali from Delhi. आपका सवाल प्लीज। सर मेरा सवाल ये है कि मुझे एक डॉग अडॉप्ट करना है, जी। तो उसको कैसे अडॉप्ट करें? सुपर्ब। मुझे लगता है कि इससे बेहतर ये कोई मंच नहीं हो सकता जो आपको गाइड कर पाए। मैं आपसे तेजश्री पूछना चाहूँगी। अडॉप्ट करने के लिए देर आर इनफ NGOs, इनफ शेल्टर्स, इनफ बोर्डिंग्स। इनफैक्ट आपके कम्युनिटी डॉग्स ही हैं, आपके एरिया में ही इतने डॉग्स हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हुए हुए हैं, एंड ऑल दे नीड इज़ अ फैमिली टू कॉल देम देयर ओन। People should really just adopt from a shelter, stop buying dogs, stop buying breed dogs. I know people love a Labrador, a Great Dane, a German Shepherd, but in most shelters you are able to get those dogs that have been abandoned and gone through a very traumatic time. So I think our mindset should change now, and we should try and boycott breeders and start adopting. मैं इसको खूब सारा प्यार दे सकती हूँ, इसलिए मैं घर ले जा रही हूँ। तो इस भाव से प्लीज़ अडॉप्शन करिएगा, और डॉग्स बहुत प्यार देते हैं और बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं नए घरों में। इन केस अगर आप किसी डॉग को या कैट को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, कम से कम उनको एक वक्त का खाना तो दे सकते हैं, तो वो ज़रूर करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक वक्त का खाना ज़रूर दें। यहाँ पे मेरे घर पे भी स्ट्रीट डॉग्स खाने के लिए आ जाते हैं, हम लोग रेगुलरली फीड करते हैं उनको। तो ये जो फीलिंग है कि सोसाइटी के अंदर ना कि बिलोंगिंगनेस, कि व्हेन यू आर ब्लेस्ड सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू सोसाइटी, ये बहुत ज़रूरी है। यू नो ब्रीड डॉग्स ही नहीं, देसी डॉग्स भी अडॉप्ट किए जाए, विच इज़ लाइक इंडी डॉग्स, डेफिनेटली उनको अडॉप्ट करना चाहिए। सब इक्वल हैं। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट ये है कि आप उनके तरफ आप कुछ भी ना करें तो कम से कम उनको मारे नहीं। उनके साथ एक चीज़ ऐसी करिए कि आप कम से कम एक अच्छा घर के बाहर एक एनवायरनमेंट रखिए कि पानी दे दीजिए। जो स्ट्रीट डॉग्स है कोशिश करिए कि खरीदे नहीं, अडॉप्ट कर लीजिए उन डॉग्स को। इफ़ यू वांट अ पेट हु इज़ हेल्दी and you don't want to show your class or how much money you spend to buy a pet, I think you should go local. You should adopt one pet, because the kind of love, affection, intelligence that is absolutely at par with any other breed. रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अहम होती है इसमें। आप बहुत ले तो आए, बहुत अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता, True. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी होगी? बहुत बड़ी। एंड आई फील कि जब भी कोई डिसीजन लें अडॉप्ट करने का, टू ब्रिंग अ न्यू फैमिली मेम्बर इनटू द हाउस, एसेंशियली बहुत सोच समझ के करना चाहिए, टेकिंग इनटू अकाउंट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, स्पेशली कि आप कितना टाइम और कितना आप एक्चुअली उस डॉग को अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। जी जी। इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑल्सो, बट इन अ अमेजिंग वे। Exactly. It's the most positive thing. I really loved it. जैसे आपने उसको शेप अप कर दिया एंड में, बिकॉज मैं भी ये बोलना चाह रहा हूँ कि खाली आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच के उससे डर मत जाइए। पेट कीपिंग इज सच अ फैंटास्टिक थिंग। एक आप जब एक जानवर को अपने घर का, अपने फैमिली का हिस्सा बनाते हैं, तो जितना प्यार वो आपको देगा, वो 12, 13, 15, 18 साल, इट्स नॉट कंपेयर टू एनीथिंग। बिल्कुल। और पैंडेमिक की अगर मैं बात करूं डॉक्टर साहब, तो पैंडेमिक एक ऐसा दौर आया है जब
फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, तो एक ऐसा दौर जो आया कि लोगों को अहमियत पता चली कि घर पे एक साथी, एक कंपेनियन होना बहुत ज़रूरी है। आपको अकेलापन, लोनलीनेस नहीं फील कराएगी है। सी यूजुअली डॉग्स आपको बिल्कुल अनकंडीशनल लव देते हैं, विदाउट उनका कुछ नहीं है कि हमें कुछ वहाँ से मिले, बट एक बिल्कुल जो अनकंडीशनल लव वो आपको देते हैं, वो मतलब बहुत ही अमेजिंग होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट डॉग्स, आई मीन डॉग्स, कैट्स, सारे जानवर एंड पेट कीपिंग, एब्सोल्युटली हम उसको इनकरेज भी करते हैं, आपको बताते भी हैं, और ऐसे मेहमान जो हमारे साथ आते हैं, एस्टीम्ड गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, वो आपको बेहतर गाइड करने का पोटेंशियल रखते हैं, गाइड करते हैं, समझाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, हर बार हर वीक हम आपसे इनवाइट करते हैं कि अपने पेट्स की पिक्चर्स भेजिए ताकि हम बेस्ट पेट ऑफ द वीक आपको दिखा सकें। आइए देखते हैं इस बार बेस्ट पेट ऑफ द वीक कौन है। चश्मा पहना हुआ है, गॉगल्स लगाए हुए हैं, एंड वेरी क्यूट, दैट्स अ नाइस पूडल ओवर देयर विद अ ब्यूटीफुल लुकिंग स्टाइल। तो इसी तरह से अपने फोटोग्राफ्स, अपने पेट्स के फनी वीडियोस भी हमारे को भेजिए जो हम शामिल कर सकें अपने प्रोग्राम में, एंड आपके पेट को भी हम स्टार बना सकें यहाँ पर। बिल्कुल। सवाल पूछने से पहले हमारे साथ वंदना जुड़ रही हैं। वंदना, आप बताइए आपका क्या सवाल है? मैम, मेरा सवाल ये है, मेरे घर पे इंडी डॉग है और मुझे उनको घर पे ही खाना बना के खिलाना, तो मुझे सजेशन चाहिए कि मैंने क्या घर पे बना के खिला सकती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। इनिशियल फेज में अगर पपी है तो उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, देन डॉग फूड इज वेरी नेसेसरी। उसमें आप उस टाइम उसको डॉग फूड दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन यू कैन जस्ट ग्रेजुअली आप उसको स्विच कर सकते हैं आप नॉर्मल खाने में, जिसमें आपका चिकन राइस हो गया, कर्ड राइस हो गया, यू कैन ऐड पनीर ऑल्सो। सो इवेंचुअली आप उसको डॉग फूड को रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्मल घर के खाने के साथ। बट डॉक्टर, ये एक एलिमेंट फैक्ट रहता है क्योंकि काफ़ी फैमिलीज ऐसी भी हैं जो कि अपने धर्म की वजह से या मान्यता की वजह से या खाली एक एलिमेंट की वजह से कि वो हम वेजिटेरियन रहना चाहते हैं, तो ज़रूरी है क्या हमारे को नॉनवेज देना पेट को, या हम वेजिटेरियन भी रख सकते हैं अपने पेट को? सी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बेसिकली, थोड़ा वो नॉन वेज तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है देना, बट अगर आप वेजिटेरियन भी देते हो तो उसमें आप क्लीन वो दे सकते हो बेसिकली, बट राइट इम्पोर्टेंस है थोड़ा उसमें। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत पैकेज है जो हमारी क्रिएटिव टीम ने बनाया है लैब्राडोर ग्रूमिंग के ऊपर, कि किस तरीके से ग्रूमिंग की जाए, किस तरीके से उनकी देखभाल और केयर की जाए। आइए देखते हैं, समझते हैं इस पैकेज के जरिए।
एंड लैब्राडोर्स दे लव वाटर, राइट? आई मीन तेजश्री, आपने भी देखा होगा कि मतलब सारे ही पेट्स, एंड जो लोग नहीं जानते हैं, एक फन फैक्ट एलिमेंट अगर आप जानना चाहेंगे, पेट्स आर नेचुरल, डॉग्स आर नेचुरल स्विमर्स। बस का मतलब ये नहीं कि अगली बार आप एकदम से उसको कहीं उतार देंगे ये ट्राई करने के लिए, लेकिन दे आर नेचुरल स्विमर्स। इफ ऑल यू इंट्रोड्यूस देम वाटर के साथ में, अगर आप उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, within few seconds and minutes they start moving their legs and it's a natural motion which supports swimming factor, right? कभी इनको आप लेके गए हैं कहीं ऐसे एक थेरेपी के लिए? एब्सोल्युटली, इसको तो आई थिंक हमने सब चीज़ों से एक्सपोज किया है, whether it's other dogs, whether it's water, whether it is car rides. In fact, इसकी vet visits भी हमने बहुत पॉजिटिव तरह से इसकी एसोसिएशन की है, इसलिए आज डॉक्टर साहब और ये भी बेस्ट फ्रेंड्स होके बने हैं। तो हर चीज़ के साथ। But have you thought about getting another pet? हाँ जी, I have. In fact, of course. Have you been able to analyze कि कौन सी breed आप लेना चाहेंगे या खाली आप इंडी ही लेना चाहेंगे? ऑन प्रिंसिपल मैं ऑफ कोर्स अडॉप्ट ही करूँगी, पर if I feel there are so many also pedigree dogs who are up for adoption, जिनको abandon किया गया है, exactly. So I don't think मैं इस fact पे discriminate करूँगी कि इंडी या pedigree, मैं definitely ये इस बात पे focus करूँगी कि वो हम adopt ही करेंगे एंड ऑल्सो जो इसकी पर्सनैलिटी के साथ बैठ सके। मैं आपसे इसी बात पे एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि हम अडॉप्शन पर जोर देते रहते हैं टाइम अगेन, जो मैं आपसे सवाल कर भी रही थी। हाँ जी। मगर लोगों को ये समझना कितना ज़रूरी है कि अडॉप्शन करना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट पहलू है अडॉप्शन। हाँ जी। उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, कितना एसेंशियल है अडॉप्शन? आई डोंट थिंक मैं स्ट्रेस कर पाऊँगी कि कितना इम्पोर्टेंट है, और मैं किसी प्रैक्टिस पे वो नहीं करूँगी स्ट्रेस, बट इन एसेंशियली यू कैन चेंज अ लाइफ। आपके पास एक पावर है टू चेंज अ लाइफ, एक बच्चे को गिव अ होम टू अ होमलेस, टू गिव अ होम टू, नथिंग बेटर दैट देयर इज नथिंग बेटर। आप लिली को ही देख लीजिए। बिल्कुल। अच्छा, अडॉप्शन, what I will want to say to that is, if at all you have a breed already, next time get one off the street. Yes, yeah, absolutely. So that's our message going to you. ब्रीड आप ले चुके हैं, एक पेट को अडॉप्ट करिए, एक खूबसूरत एनवायरनमेंट आप दीजिए, आपके पेट के लिए एक प्ले कंपेनियन मिलेगा। लेकिन हाँ, उसके साथ में आप गाइडेंस, काउंसलिंग ज़रूर लें कि कौन सा पेट लेना चाहिए, कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए। एक और चीज़ प्रति ये डिस्कशन में हमेशा रहती है कि क्या कैट्स एंड डॉग्स फ्रेंड्स हो सकते हैं? हाँ, ये हमें सवाल भी बहुत मिलते हैं इससे जुड़े हुए कि क्या हम कैट्स और डॉग्स एक साथ रख सकते हैं? क्या मेरे पास भी एक गोल्डन रिट्रीवर है और एक पर्शियन कैट है। अच्छा। पहले थोड़ा प्रॉब्लम हुआ उनको थोड़ा एक्लेमेटाइज होने में, बट नाउ दे आर परफेक्टली फाइन। तो मतलब ये पॉसिबल है, बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, अब जब अडॉप्शन की बात हो रही है तो ऐसे कई अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज होती हैं जिनके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए एज पेट ओनर्स। कभी जैसे आपका नॉर्मली किचन वेस्ट यूजुअली डॉग्स पिक कर लेते हैं, कोई गार्बेज वगैरह पड़ा है वो उठा के खा लिया, समटाइम देयर इज रैट पॉइजन वगैरह किचन में हमने रखा होता है, वो इंजेस्ट कर लेते हैं। इस टाइप की इमरजेंसीज आ सकती हैं, और उसमें आप घर पे उस टाइम पे थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर और सॉल्ट के साथ थोड़ा आप ट्राई करें उसको वॉमिट करवाने का, बट अगर ये वॉमिट नहीं हुआ तो आपको रश करना होगा हॉस्पिटल में। तेजश्री, आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा घर में एक बेसिक फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखें। यू कैन कंसल्ट योर वेट एंड यू शुड, आपको हैंडी रखना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो इमरजेंसी किस पॉइंट पे आ सकती है। एंड सेकेंडली आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नॉट ओनली आपके वेट के साथ तो ऑफ कोर्स आपका है, यू नो वेयर टू कॉल, बट यू मस्ट टेक नोट ऑफ 24/7 facilities that are open anywhere in the place जहाँ पे आप reside कर रहे हैं, because after an emergency तो emergency है। Exactly. अच्छा, क्योंकि हम फन फैक्ट्स की बात करते हैं, मिथ्स की बात करते हैं, आज कुछ ऐसे फन फैक्ट्स हैं हमारे पास जो हम अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे कैट्स के बारे में। इस पर हम बात करेंगे, इस पर हम समझेंगे, और ये जो पैकेज है ये आपको एक बेहतर समझ डेवलप कराने में हेल्प कर सकता है। आइए देखते हैं। कैट्स की सूंघने की शक्ति ह्यूमन से 14 गुना ज्यादा होती है। दिस इज अ फैक्ट। If you can smell something from 10 feet away, your cat can smell it from 140 feet. No wonder कि cats की amazing sensory capabilities उन्हें बनाती हैं pets का superhero. Cats can detect odors in 2 ways. अपनी नाक से और मुंह से।
The scent receptors or the olfactory receptors inside the cat's nose help in sniffing the air. And the specialized area on the roof of their mouths, called the Jacobson's organ, उसे tracking और communication में help करती हैं. But cats hate the smell of dirty litter, citrus and tea tree oil. So the next time you find your cat scowling, it's not angry or moody. It's just getting a good whiff. Best friend forever. वेलकम बैक एवरीवन। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैट्स से रिलेटेड ये फन फैक्ट्स, और हर वीक हम कोशिश करते हैं, हमारी टीम कोशिश करती है ऐसे नए एस्पेक्ट्स, नए पहलू आप तक पहुंचाने के लिए जो कि हमारे पेट से जुड़े होते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी तेजश्री, कई बार ऐसा होता है हमें ट्रैवल करना पड़ता है। हाँ जी। अब ऐसे में जो पेट्स हैं, क्योंकि हम घर ले आते हैं, वो एक एसेंशियल पार्ट ऑफ द फैमिली बन जाते हैं, उनको ट्रैवल को पे ले जाने के लिए क्या हमारे डूज एंड डोंट्स, क्या कंडीशंस होती हैं, क्योंकि घर पे तो हम अकेला छोड़ नहीं सकते उन्हें। करेक्ट। आई थिंक अगर आप ऐसी फैमिली हैं जिनको मालूम है कि आपके इन जनरल साल में काफ़ी ट्रैवल्स होते हैं, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा एडवोकेट करती हूँ फॉर लॉट्स ऑफ रीजंस इज़ कि आप अपनी डॉग के लिए एक तो ओबीडियंस ट्रेनिंग, तो ऑफ कोर्स क्योंकि यही कमांड्स जब आप अपने डॉग को एक नए इन्वायरमेंट में लेके जाएंगे, या चलो आप ट्रेन पे लेके जा रहे हैं, जैसे भी दीज आर द कमांड्स जो आपके डॉग को थोड़ा गाइडेंस देंगी। दैट इज़ वन थिंग दैट आई ऑलवेज से, एंड शुरुआत से आप करेंगे उतनी ही आपकी डॉग की ब्यूटीफुल कंडीशनिंग होगी। राइट। आपने बहुत सही चीज़ बोली कि अगर हम पेट को ट्रेन कर रहे हैं और वो एक ट्रेन पेट ट्रैवल कर रहा है आपके साथ में, तो लोग देखेंगे, समझेंगे और उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, खाली डरेंगे नहीं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये चीज़ें, जो माइंडसेट है लोगों का, समझ है, और जो रिस्पेक्ट करने का जो एलिमेंट है, वो धीरे धीरे खुल रहा है। लोग समझ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों के साथ समझ उनकी बेहतर डेवलप हो रही है। डॉक्टर साहब, आपसे पूछूंगी कि हम अडॉप्शन पे जो जोर दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं न्यू एग्जिस्टिंग जो पेट ओनर्स के बारे में, चैलेंजेस के बारे में हमने बात की। अब ऐसे में कितना ज़रूरी है रिक्वायरमेंट्स समझना कि हम जो अडॉप्टेड पेट ले करके आए हैं घर पे, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सो बेसिकली सबसे पहले उनका नॉर्मल हमें देखना है कि किस स्पेस में हम उनको रख रहे हैं, कितना उसमें मतलब एरेशन है, वेंटिलेशन कैसा है, वो सब हमें देखना होगा बेसिकली। उसके बाद हमें प्रॉपर उनका ग्रूमिंग टाइम टू टाइम होना चाहिए, वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है बेसिकली। उसके बाद रिक्वायरमेंट, फूड रिक्वायरमेंट, उनकी एक्सरसाइज, उनका वो जो मेंटल हेल्थ को भी उनको हेल्पफुल रखेगा, वो प्रॉपर उनका वॉक्स वगैरह वो सब होना चाहिए, उसमें वक्त होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपसे तेजश्री जल्दी से पूछूंगी कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं पेट्स घर लाएंगे तो खर्चा है, पैसे का खर्चा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस तो होते ही हैं, पर जैसे आप अपने बच्चों के लिए भी सेविंग्स करते हैं, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप डॉग्स के लिए भी, या जो भी आप पेट लेके आएंगे, पेट्स इन जनरल, आप उनके लिए भी ऑफ कोर्स आप करेंगे, आई एम श्योर आप सेविंग्स करेंगे, इट इज़ नथिंग लेस, बट हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस होती हैं। एंड आई डोंट थिंक कि जो एक्चुअली जब द पेट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आप कर ही लेंगे उनके लिए जो भी एक्सपेंसेस है मैनेज। आई थिंक फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके लिए आप एक एक्स्ट्रा माइल जा करके चीज़ें अफोर्ड करते हैं, चीज़ें आप करते हैं, मैनेज करते हैं, तो मुझे लगता है ये भी आसान हो जाता है। प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्यार के चलते सब कुछ पॉसिबल है। संजीव, ऑब्वियसली जैसा कि आप बात कर रहे थे, like for humans there are government facilities also, so pets अगर आप लेके आ रहे हैं, responsibility you've put it lovely in a lovely way कि हाँ आप उनके लिए भी एक खर्चे का वो एलिमेंट आप सोच के चलें। वेल, इसी के साथ वील क्लोज द शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच तेजश्री, एंड थैंक यू सो मच संजीव फॉर बीइंग अ वंडरफुल होस्ट। एंड ऑन दैट नोट, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पेट्स के जो भी कोई फनी वीडियोस या पिक्चर्स होंगे, आप हमें भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। इसी के साथ कोई भी सजेशंस या फीडबैक है हमारे शो को लेकर, आप उनको भी हमें लिख सकते हैं ऑन द सेम ईमेल आईडी। रियली, एंड अगली बार अगले हफ्ते आपसे आज हम जुड़ेंगे सुपर फूड, जो कि आज पिछले हफ्ते भी उठाया था किसी ने एक टॉपिक ये कि सुपर फूड या फूड रिलेटेड, एंड हमारे इस एपिसोड में भी मेरे ख्याल से कॉलर जो थे उन्होंने यही बात करी। सो वी विल वांट टू टेक दिस अप एज अ टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीक, एंड उसके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे। टिल देन,
Live life, love and respect pets. Best friend forever.